मेरे कई सारे व्यूअर्स ने मुझे बोला है कि सर थोड़े से ना टफ़ लेकर सेंटेंसेस आओ, थोड़ा सा उनको अच्छे से मॉडिफाई करो, तो नए स्ट्रक्चर्स लेकर आओ। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने आज की वीडियो बनाई है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएँ, क्योंकि आपको काफ़ी नए नए स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है चंद्रू क्या हुआ। चंद्रू क्या हुआ, तो ये तो सब आपको पता ही होगा, व्हाट हैपन। ठीक है, व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। ठीक है, व्हाट हैपन्ड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को अगर आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट की भी सेंस में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट मिला व्हाट हैपन्ड। हम ज़्यादातर कॉमन ऐसे ही बोलते हैं, व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। मैंने अभी अभी उसे उकसाया है। अब उकसाने को क्या बोलते हैं, प्रोवोक करना। ठीक है, प्रोवोक करना। सो मैंने अभी अभी उकसाया है, तो मैंने कोई काम किया है। अब या है, ये है, तो समझ जाओ, या फिर मैं उसे उकसा चुका हूँ। तो ऐसा सेंटेंस होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। सो हैज़ हैव का यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म आती है। सो आई हैव जस्ट, ठीक है, या तो आप ऐसे बना दो आई हैव जस्ट प्रोवोक्ड हर, मैंने अभी उसको उकसाया है। या फिर आप ऐसे बना दो आई हैव प्रोवोक्ड हर जस्ट नाउ। लेकिन अगर आपको नाउ नहीं लगाना है तो जस्ट आपका बीच में आएगा, आई हैव जस्ट प्रोवोक्ड हर। ठीक है, अब ये सेंटेंस की फॉर्मेशन सही नहीं होगी, आई हैव प्रोवोक्ड हर जस्ट, ये सही नहीं होगी। फिर आपको नाउ भी लगाना है कि आई हैव प्रोवोक्ड हर जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी उसको उकसाया है। ठीक है, मतलब मैं अभी अभी उसको उकसा चुका हूँ। वो अपनी मर्जी से बकेगी। ठीक है, वो अपनी मर्जी से बकेगी। अब ये बकना जो होता है ना, बड़बड़ाना, बकना, मतलब बिल्कुल ऐसे मुंह से निकाल देना, इसको हम बोलते हैं ब्लैबर, मतलब बड़बड़ाना एकदम। कि भाई जैसे मान लो कि किसी पुलिस वाले ने किसी चोर को डरा दिया और वो अपने आप ही अपना जुर्म जो है अपना कबूल करने लगा, तो वो बड़बड़ाने में आता है कि अब वो अपने आप ही बड़बड़ाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे या तो मैं हर सेल्फ लगा दूँ, ठीक है, कि शी विल ब्लैबर बाय हर सेल्फ। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि शी विल ब्लैबर बाय हर सेल्फ, कि मतलब वो अपने आप ही बड़बड़ाएगी। लेकिन कुछ नया आपको सिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, दैट इज़ शी विल ब्लैबर हर ओन अकॉर्ड। अब समवंस ओन अकॉर्ड, इट्स ओन अकॉर्ड का मतलब होता है अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू हिम सेल्फ, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, जो ये चीज़ें होती है ना, इसका एक अलग ही फॉर्मेशन है कि मतलब हिज हर इट्स ओन अकॉर्ड, इट्स ओन अकॉर्ड। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि आई विल अपलोड दिस वीडियो, ठीक है, आई विल अपलोड दिस वीडियो माई ओन अकॉर्ड, कि मैं अपने हिसाब से इस वीडियो को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको सीखनी है इस वीडियो में। आप इस पे अलग अलग सेंटेंसेस बना के ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा सही है या नहीं है। सो वो अपनी मर्जी से बकेगी। ठीक है, सो शी विल ब्लैबर हर ओन अकॉर्ड, शी विल ब्लैबर हर ओन अकॉर्ड, वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, जो वो होता है ना अपने हिसाब से, तुम देख लो। सो यू कैन सी दिस योर ओन अकॉर्ड, कि तुम अपने हिसाब से देख लो। ठीक, सो शी विल ब्लैबर हर ओन अकॉर्ड, वो अपनी मर्जी से बकेगी। मैंने ये सोचकर बहुत हल्के में लिया, ठीक है, मैंने ये सोचकर बहुत हल्के में लिया कि मुझे चुनौती देने की हिम्मत किस में है। ठीक है, मैंने ये सोचकर बहुत हल्के में लिया। सो हल्के में लेने को हम क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे ग्रांटेड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई टुक इट फॉर ग्रांटेड, आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब होता है किसी को हल्के में लेना। जैसे मैं किसी को बोलूँ डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, ठीक है, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, तो इसका मतलब होता है मुझे हल्के में मत लो। ठीक है, सो टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड का मतलब है किसी को हल्के में लेना। और इसका हम दूसरा एक तरीका होता है डोंट टेक मी फॉर कैजुअल, ठीक है, या फिर डोंट टेक मी टू कैजुअली, कि ये भी एक सेम सेंस देता है कि मुझे ना ज़्यादा कैजुअल मत लो, मुझे ज़्यादा हल्के में मत लो। ठीक है, तो ये सोचकर, मैंने ये सोचकर बहुत हल्के में लिया, आई टुक इट टू कैजुअली, मैंने बहुत हल्के में लिया, ये सोचकर। ठीक है, अब यहाँ पे बाय थिंकिंग लगा दो या फिर सिर्फ थिंकिंग लगा दो। ठीक है, एक तो मैंने हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ बताया हुआ है, ये चीज़ ये वो भी आप यूज़ कर सकते हो कि मैं नहाकर अपने दोस्त के गया। ठीक है, सो हैविंग टेकन अ बाथ आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, आप इस उस स्ट्रक्चर का यूज़ भी यहाँ कर सकते हो कि सोचकर हल्के में लिया, बाय गिवन अ थॉट। ठीक है, बाय गिवन अ थॉट टू इट दिस आई टेक इट टू कैजुअली, आप इस तरीके से भी बना सकते हो इसकी फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपको सिंपल रखना है कि मुझे हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, मुझे सिंपल रखना है, तो ING आप लगा देते हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो उसको करके वाला सेंस आ जाता है। तो मैंने सोचकर बहुत हल्के में लिया, आई टुक इट टू कैजुअली थिंकिंग
ये सोचते हुए, ये सोच कर, ठीक है। जो यहाँ पे सेंस आईएनजी का आ जाता है, ये करते हुए, ठीक है। आईएनजी वो वाला सेंस लेकर आ जाता है कि मैंने उसे खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला सेंस आ जाता है कि मैंने ये सोचते हुए तुम्हें बहुत हल्के में लिया। सो आई टुक इट टू कैजुअली थिंकिंग, मुझे चुनौती देने की हिम्मत किस में है। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, कि मतलब मुझे चुनौती देने की हिम्मत कौन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ होगा। सिंपल सेंटेंस है, ना तो नेगेटिव है ना क्वेश्चन वाला है, तो जो इसमें डू डज है वो छुप जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कोई चीज़ रखने वाली जो बात है, दो चीज़ आप ध्यान से समझो। एक तो होता है कोई चीज़ रखना, तो वहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ होता है, बेसिकली हैव का ही यूज़ होता है, लेकिन वो चीज़ होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब डज छुप जाता है हैव के अंदर, वो हैज़ बन जाता है। आई हैव अ पेन, ठीक है, आई डोंट हैव अ पेन, ही हैज़ अ पेन, यहाँ पे हैज़ बन गया, ठीक है। ही हैज़, क्योंकि डज छुप गया हैव के अंदर। इसका नेगेटिव बनाओगे ही डज नॉट हैव, ठीक है, तो वो हैव बन जाएगा ही के साथ, हैव आएगा क्योंकि डज बाहर आ गया। तो हु हैज़, अब कौन, मैंने कई बार बताया हुआ है, कौन को हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, कि हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं कौन कहता है, तो हिंदी में भी वो सिंगुलर ही ट्रीट होता है, इंग्लिश में भी। सो हु हैज़ द गट्स, कि कौन गट्स रखता है, कौन हिम्मत रखता है टू चैलेंज मी। अब हिम्मत को यहाँ पे गट बोलते हैं हम, ठीक है, कि भाई तेरे में तो बहुत गट्स हैं, मतलब तुझ में बहुत हिम्मत है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, हु हैज़ द गट, हु हैज़ द गट्स टू चैलेंज मी, कि मुझे चैलेंज करने की हिम्मत किस में है, ठीक है। इसका नेगेटिव अगर बनाओगे, ठीक है, सो नो वन हैज़ द आ जाएगा, या फिर हु डज़ नॉट हैव आ जाएगा, दोनों तरीके से आप बना सकते हो। तो पूरा बना, मैंने ये सोचकर बहुत हल्के में लिया कि मुझे चुनौती देने की हिम्मत किस में है, आई टुक इट टू कैजुअली थिंकिंग हु हैज़ द गट्स टू चैलेंज मी। मुझे तुम जैसे किसी की उम्मीद नहीं थी, ठीक है, मतलब मैंने तुम जैसे किसी की उम्मीद नहीं की थी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे बोला मुझे तुम जैसे किसी की उम्मीद नहीं थी, मतलब मैंने तुम जैसे किसी की उम्मीद नहीं की थी। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, आप इनको पहले कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद नहीं की थी। अब एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से कोई उम्मीद रखना, कोई आशा रखना। सो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद नहीं की थी, समवन लाइक यू, तुम जैसे किसी की, ठीक है। तो मुझे तुम जैसे किसी की उम्मीद नहीं थी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट समवन लाइक यू, ठीक है। मेरे लड़कों ने क्या कहा, मेरे लड़कों ने क्या कहा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब ये सोचो कि क्या इस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका जो डूअर है मतलब करने वाला, और फिर एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, मेरे लड़कों ने क्या कहा, तो क्वेश्चन वर्ड है क्या। सो व्हाट, फिर आएगा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। सो व्हाट डिड, फिर पर्सन माय, व्हाट डिड माय बॉयज से, ठीक है। अब से क्योंकि डिड बाहर निकल ही आया, ठीक है, तो यहाँ पे से बन गया। अगर डिड छुप जाता, सो ही सेड, उसने कहा, ठीक है, तो वो सेकंड फॉर्म बन जाता। क्या उन्होंने कहा कि सामूहिक डकैतियों के पीछे मैं मास्टरमाइंड हूँ। इसमें दो सेंटेंस हैं, ठीक है। पहला है क्या उन्होंने कहा, ये जो सेंटेंस है क्या उन्होंने कहा, इसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ। तो इस वाले ऐसे सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो डिड दे से, क्या उन्होंने कहा, डिड दे से दैट, की। अब अगला सेंटेंस है सामूहिक डकैतियों के पीछे मैं मास्टरमाइंड हूँ, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका बिना एक्शन वाला प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट वाले जो सेंटेंस होते हैं बिना एक्शन वाले। सो इज एम आर लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। सामूहिक डकैतियों के पीछे मैं मास्टरमाइंड हूँ, आई एम द मास्टरमाइंड। अब मास्टरमाइंड क्या होता है, मास्टरमाइंड होता है सारा मतलब सारी प्लानिंग करने वाला, उसको बोलते हैं मास्टरमाइंड। आई एम दी मास्टर माइंड, मैं मास्टर माइंड हूँ बिहाइंड दी मास रॉबरीज। अब सामूहिक डकैती मतलब ये क्या होता है कि एक साथ कई सारी, ठीक है, एक साथ जैसे आपने स्कूल में सुना होगा ना मास बंक, मतलब सब ने एक साथ ही बंक कर दिया स्कूल, तो दैट इज़ मास बंक। तो एक साथ कई सारी चोरियाँ, तो वो होगी हमारी मास रॉबरी, ठीक है। सो आई एम दी मास्टर माइंड, मैं मास्टर माइंड हूँ, बिहाइंड का मतलब पीछे, ठीक है, बिहाइंड दी मास रॉबरीज कि मतलब मास रॉबरीज के पीछे। मुझे विश्वास नहीं होता,
ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये आप दोनों तरीके से बना सकते हो। ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से बना सकते हो और कैन की तरीके से बना सकते हो। मुझे विश्वास नहीं होता, आई डोंट बिलीव इट, मतलब मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि आई कैन नॉट बिलीव, ठीक है, आई कैन नॉट बिलीव इट। आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे विश्वास नहीं होता, मैं विश्वास नहीं कर सकती। दोनों तरीके से बना सकते हो, आई डोंट बिलीव इट या फिर आई कैन नॉट बिलीव इट, दोनों बिल्कुल ठीक है, आपको जो सही लगे वो बनाओ। सो मुझे विश्वास नहीं होता, आई डोंट बिलीव इट, तुमने मेरा पैटर्न का पता लगा लिया। अब पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है प्रतिरूप, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो प्रतिरूप, मतलब एक तरीका किसी चीज़ को करने का, ठीक है। तो तुमने मेरे पैटर्न का पता लगा लिया, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। या एंड में या ये से समझ जाओ, ठीक है। सो यू हैव, अब हैव लगेगा। आप अगर चाहो तो इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट की तरह भी बना सकते हो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की तरह भी बना सकते हो, लेकिन मैंने ये बना दिया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, दोनों बिल्कुल ठीक है। सो यू हैव फाउंड, ठीक है। सो यू हैव फाउंड, यू के साथ हैव आएगा, ठीक है, चुका है, चुकी है, लिया है, वो वाला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट वाला। पहले यू आया फिर हैव आएगा, यू हैव, फिर थर्ड फॉर्म आएगी ढूंढने की, ठीक है। तो ये जो पता ढूंढना, एक तो होता है कि मैं सर्च कर रहा हूँ किसी चीज़ को, एक होता है कि मैंने किसी चीज़ का पता लगा लिया। तो पता लगाना वाला जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं फाइंड आउट। फाइंड आउट, कि कोई चीज़ छुपी हुई है उसका पता लगा लेना, तो फाइंड आउट, आउट का यहाँ पे ये यूज़ है। सो यू हैव फाउंड आउट, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। सो यू हैव फाउंड आउट माई पैटर्न, तुमने मेरे पैटर्न का पता लगा लिया, तुमने मेरा पैटर्न ढूंढ लिया उस तरीके से, ठीक है। सो यू हैव फाउंड आउट माई पैटर्न, लेकिन तुम्हारे पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने वही चीज़ बोला हुआ है कि कोई चीज़ किसी के पास होना, ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सो लेकिन तुम्हारे पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, मतलब तुम अपने पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं रखते हो। सो यू डोंट हैव, तुम नहीं रखते हो, तुम्हारे पास नहीं है। यू डोंट हैव अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट मी, ठीक है। अ सिंगल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक भी, नॉट इवन अ वन आप ये लगा सकते हो, ठीक है, नॉट इवन अ वन एविडेंस आप ये भी लगा सकते हो, एनी लगा सकते हो, यू डोंट हैव एनी, ठीक है, आप ये भी लगा सकते हो कि कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे बोल दिया एक भी, तो ऐसा ना सिंगल का यूज़ करना स्टार्ट करो कि यू डोंट हैव अ सिंगल एविडेंस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एक भी लड़का यहाँ से हिले ना, नॉट इवन अ सिंगल बॉय विल मूव फ्रॉम हेयर, तो ऐसे सिंगल का यूज़ कर देते हैं। इस सेंटेंस सॉरी इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप 2-4 सेंटेंस बनाकर देख सकते हो। सो बट यू डोंट हैव अ सिंगल एविडेंस, तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं है। एविडेंस का मतलब सबूत, कि तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं है। अगेंस्ट मी, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, विरुद्ध, कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। सही कहा ना मैंने, ठीक है, सही कहा ना मैंने, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आप इसको कई तरीके से बना सकते हो। सही कहा ना मैंने, डिड आई से इट राइट, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। हैव आई सेड इट राइट, आप ऐसे बना सकते हो। और सिंपल अगर रखना है, एम आई राइट, सही हो ना, मैं सही कहा ना मैंने, एम आई राइट। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि भाई तूने बिल्कुल सही कहा, यू आर राइट, ऐसे हम बोलते हैं। सेम यहाँ पे मैंने बोल दिया सही कहा ना मैंने, एम आई राइट, उस तरीके से। मैंने छोड़ा होगा तब ना, ये सबूत की बात चल रही है। अब ये जो एक फॉर्मेशन है, ये एक बहुत अच्छी, बहुत यूज़फुल फॉर्मेशन है, आप ध्यान से देखो। जैसे हम बोलते हैं ना, वो पार्टी में आएगा तब ना, जैसे मैंने बोला कि भाई आज तो मैं उसको परेशान कर दूंगा, तो दूसरा बोले भाई वो आएगा तब ना, तो ये तब ना वाला जो सेंस होता है, तो ये इंग्लिश में हम इसको यूज़ करते हैं ओनली इफ़, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तब, ठीक है। हिंदी में हम बोल देते हैं कि तब ना, लेकिन इंग्लिश में उसका मतलब होता है अगर ऐसा होगा तब, तो ओनली इफ़, ठीक, इस तरीके से कि ओनली इफ़ ही कम्स, अगर वो पार्टी में आया तब ना, ऐसे वो पार्टी में आएगा तब ना, ओनली इफ़ ही कम्स, ठीक है। तो ये बोला मैंने छोड़ा होगा तब ना, ओनली इफ़ आई लीव एनी बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, सबूत छोड़ने की बात चल रही है कि मैंने पीछे कुछ छोड़ा होगा तब ना, ठीक है, मैंने छोड़ा होगा तब ना, वो वाला। सो ओनली इफ़ आई लीव एनीथिंग बिहाइंड, ठीक। मैं कभी हारने वाली बाजी नहीं खेलती, ठीक है, मैं कभी हारने वाली बाजी नहीं खेलती। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती, ऐसा समझ जाओ। सो द सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो डू छुपेगा, और डू छुपेगा तो एक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। सो आई नेवर प्ले, मैं कभी नहीं खेलती हारने वाली बाजी, अ लूजिंग गेम, ठीक है।
तो क्या बना, मैं कभी हारने वाली बाजी नहीं खेलती है, नेवर प्ले अ लूजिंग गेम, हारने वाली। तुम्हारे बारे में जाने बिना, तुम्हारे बारे में जाने बिना, तो ये जो सेंटेंस है इसको आप कई तरीके से बना सकते हो। विदाउट नोइंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में जाने बिना, विदाउट नोइंग अबाउट यू, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे किस तरीके से बनाया, नॉट नोइंग हु यू आर, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल, विदाउट नोइंग अबाउट यू। तो आप लोगों ने ही बोला कि कुछ अलग बताओ, तो ठीक है, लो कुछ अलग। सो तुम्हारे बारे में जाने बिना, नॉट नोइंग, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ बताई है, कोई चीज़ के जो सेंस में ना वाला, कि खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है। सो प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, पढ़ना अच्छी बात है, स्टडिंग इज़ गुड, तो वहाँ पे आईएनजी अपने आप लग जाता है, ठीक है, वहाँ आईएनजी लगता है। तो तुम्हारे बारे में जाने बिना, अब यहाँ पे जाने की बात चले, जाने बिना वो वाला, तो जानने वाली बात चल रही है। सो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नॉट नोइंग, ठीक है, इस चीज़ को जाने बिना, कि अगर मैं नहीं जानती, नॉट नोइंग हु यू आर, तुम कौन हो, ठीक है। अब हु आर यू मैंने क्यों नहीं लगाया, नॉट नोइंग हु आर यू, ठीक है, ये भी हो सकता था। लेकिन हु यू आर का मतलब होता है, बहुत कैजुअल में बोलते हैं, ठीक है, यू डोंट नो मी हु एम आई, ठीक है। एक तो ये हो गया कि हु एम आई, लेकिन आपने ये सुना होगा यू डोंट नो मी हु आई एम, ठीक है। तो ये ना एक थोड़ा रुबाब वाले तरीके से बोलते हैं हम, ठीक है, हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, इस तरीके से। हु एम आई, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा, ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब हम किसी को बताते हैं ना कि तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, तो ये मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं बस एक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हु एम आई अगर मैं बोलूँगा यू डोंट नो हु एम आई, तो ये तो हो गया मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। लेकिन जब मैं किसी रुबाब से बोल रहा हूँ ना, तो यू डोंट नो हु आई एम, ठीक है, तो ये एक रुबाब वाली बात आती है। सेम यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछ रही है, ये एक चीज़ बता रही है कि तुम्हारे बारे में जाने बिना, ये सवाल नहीं पूछ रही है। सो नॉट नोइंग, ये चीज़ जाने बिना, हु यू आर, तुम कौन हो। एक बार मैं बहुत लापरवाह हो गई थी, एक बार मैं बहुत लापरवाह हो गई थी, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तरीका तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट वाला, जो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि हो गई थी, ठीक है। आई गॉट, ठीक है, आई गॉट टू केयरलेस, आई बिकेम टू केयरलेस, दोनों तरीके से बना सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके सही है। आई गॉट टू केयरलेस, मैं हो गई थी, मतलब एक कंडीशन में। आई बिकेम टू केयरलेस, वो भी बिल्कुल सही है। एक नया सीख लो यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो हिंदी में मैंने ये बोला कि मैं बहुत लापरवाह हो गई थी, इसी को मैं एक सेंस में बना के चेंज करता हूँ कि मैं उस वक्त बहुत लापरवाह थी, ठीक है। सो आई वॉज टू केयरलेस वंस, वंस मतलब एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे तीन तरीके मैंने बता दिए, आई गॉट टू केयरलेस वंस, आई बिकेम टू केयरलेस वंस, ये तो हो गया जिसमें मैंने एक्शन लगाया है और पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में बताया है। दूसरा है आप एक्शन हटा दो, मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ कि मैं इस कंडीशन के अंदर था, किस कंडीशन के अंदर था, कि मैं केयरलेस था। सो आई वॉज टू केयरलेस वंस, कि मैं एक बार बहुत लापरवाह था, ठीक है, लापरवाह हो गया था। लेकिन अगली बार, ये सिंपल सा है, बट द नेक्स्ट टाइम, अगली बार का मतलब नेक्स्ट टाइम, पिछली बार का मतलब लास्ट टाइम, इस बार का मतलब दिस टाइम, समझ में आया। लेकिन अगली बार, बट द नेक्स्ट टाइम, मैं ही जीतूंगी, ओनली आई विल विन, ठीक है। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट, ओनली आई विल विन, कि मैं ही जीतूंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और अच्छी सीखने को मिलेगी, ये घमंड देखने के लिए ही मैं खुद आया था, ठीक है। या तो वहाँ मैं यहाँ पे ये यूज़ कर सकता हूँ, आई माई सेल्फ, मैं खुद, ठीक है, आई माई सेल्फ, मैं ये भी अगर लगाऊंगा तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ नया सीखना है आप लोगों को तो ठीक है, तो नई चीज़ देखो यहाँ पे, इन पर्सन, ठीक है। इन पर्सन का मतलब भी अगर आप यहाँ पे लगाओगे ना, कि आई टोल्ड, लाइक आई केम इन पर्सन, ठीक है। सो आई विल टेक दिस मीटिंग इन पर्सन, ठीक है। इन पर्सन जब आप लगा देते हो, ठीक है, सो आई विल टीच यू इन पर्सन, सो इन पर्सन का यूज़ जब आप लगा देते हो ना, इन पर्सन लगा देते हो, सो इन पर्सन का मतलब भी होता है मैं खुद, ठीक है, पर्सनली, एक पर्सनली वाला सेंस आ जाता है कि मैं पर्सनली यहाँ पे इसलिए आया। सो यहाँ पे इन पर्सन का यूज़ आप सीख जाओ, ठीक है। सो आई केम इन पर्सन, मैं खुद आया था, मैं खुद आया, ठीक है। ओनली टू सी दिस, ठीक है, ओनली टू सी दिस का मतलब हो गया सिर्फ यही देखने, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला, तो आया था वो वाला जो पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है। आई केम इन पर्सन ओनली टू सी दिस टेमरिटी, ठीक है। अब टेमरिटी का मतलब क्या है, टेमरिटी का मतलब होता है यहाँ पे एक घमंड,
ठीक है, घमंड वाली चीज़ आती है। वैसे टेमेरिटरी का मतलब अगर आप देखोगे ना तो साधना, जो तपस्या, वो वाला ज़्यादा मतलब दिखेगा, उसका भी मतलब यही होता है टेमेरिटरी, ठीक है। लेकिन जो एक कैजुअल हम स्पोकन में यूज़ करते हैं ना, तो जो स्पोकन में यूज़ करते हैं टेमेरिटी का यूज़ हम कर देते हैं और नॉर्मल घमंड के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जो ईगो है ना, ये घमंड है, जो तुम्हारा ये है तपस्या सी, मैं इसको तो वो वाला जो सेंस आता है, सो दैट इज़ टेमेरिटी, ठीक है। सो ये घमंड देखने के लिए ही मैं खुद आया था। आई केम इन पर्सन ओनली टू सी दिस टेमेरिटी। आप इसको कई तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आई माई सेल्फ केम हियर टू सी दिस, इस तरीके से आप बना दोगे। तो इसके कई तरीके हैं, मैंने सिर्फ एक ही इसीलिए बताया है ताकि मैं इन पर्सन का यूज़ मैं आपको सिखा सकूं। आई केम इन पर्सन, मैं खुद आया, ठीक है। तो यहाँ पे बना आई केम इन पर्सन ओनली टू सी दिस टेमेरिटी। मैं घमंड देखने के लिए ही खुद यहाँ आया था। मेरे पास एक भी सबूत नहीं है, मेरे पास एक भी सबूत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने हर सेंटेंस में कोशिश की है कुछ नया ऐड करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आई डोंट हैव, एक तो तरीका ये हो गया कि मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव। एक और तरीका सीख लो, पोजेस, ठीक है। पोजेस, पोजेस का मतलब भी यही होता है कोई चीज़ हमारे पास होना, ठीक है। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि यार ये लड़का उसके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। सो पोजेस का मतलब होता है मालिकाना हक जताना, ठीक है, किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार जताना। तो उसका मतलब होता है उस चीज़ को आप पोजेस करते हो, ठीक है। सो पोजेस का मतलब भी यही होता है कि आप ये चीज़ मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, एक वो वाला सेंस आता है। तो हैव की जगह ना आप पोजेस भी यूज़ कर सकते हो। आई पोजेस दिस पेन, कि ये पेन मेरा है, इस पेन पे मेरा अधिकार है, इस तरीके से। सो मेरे पास एक भी सबूत नहीं है। आई डोंट पोजेस अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस। अ सिंगल पीस का मतलब हम जब भी बोलते हैं ना एक भी, जो वो वाला सेंस आता है कि एक भी, नॉट इवन अ वन, ठीक है। और ये चीज़ हम इंसानों के लिए नहीं लगाएंगे, सिंगल पीस, ना 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 ना। ये चीज़ें आती हैं ऐसी चीज़ों के लिए, सबूत, बात, जोक, कोई ऐसी चीज़ कि मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई, नॉट इवन अ सिंगल पीस ऑफ योर वर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से हम वहाँ बोलेंगे। तो आई डोंट पोजेस अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस, मेरे पास एक भी सबूत नहीं है। आई डोंट हैव अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, ठीक है, कि मतलब मैं एक भी सबूत नहीं रखता हूँ, मैं अपने पास एक भी सबूत नहीं रखता हूँ, पर मेरी एक आदत है, ठीक है, बट मैं एक आदत रखता हूँ, ठीक है। सो बट आई हैव अ हैबिट, मेरी एक आदत है, आई हैव अ हैबिट। इसके बाद आपका हर कदम, अब इसके बाद, ठीक है, ये चीज़ है सिखाने वाली यहाँ पे, जिसके लिए मैंने ये सेंटेंस लिया। इसके बाद को हम बोलेंगे हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर का मतलब, हेयर का मतलब हो गया यहाँ, आफ्टर का मतलब हो गया बाद, मतलब इस मूवमेंट के, यहाँ के बाद, अब के बाद, एक वो वाला सेंस आता है अब के बाद, ठीक है। तो टुडे आफ्टर अगर मैंने बोला टुडे आफ्टर, तो मतलब आज के बाद, ठीक है, इस तरीके से। टुडे ऑनवर्ड्स, आज से। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी सीखनी पड़ेंगी। टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से लगातार कोई चीज़ होगी। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, तो ऑनवर्ड्स का यूज़ इस तरीके से होता है। लेकिन आप यहाँ पे आफ्टर का जब यूज़ कर देते हो ना, तो वहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर दोगे टुडे आफ्टर, ठीक है, टुमारो आफ्टर। आप ऑनवर्ड्स आफ्टर लेकर चल सकते हो। मैंने यहाँ पे बोला हेयर आफ्टर। अब हेयर आफ्टर का मतलब है इसके बाद, इस मूवमेंट के बाद। सो इसके बाद आपका हर कदम, हेयर आफ्टर योर एवरी स्टेप यू टेक। यू टेक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, योर एवरी, हेयर आफ्टर एवरी स्टेप, यहाँ तक भी ठीक था, ठीक है। योर एवरी स्टेप, ये भी ठीक था कि हेयर आफ्टर योर एवरी स्टेप, ये भी ठीक है। लेकिन कुछ नया सिखाना है। सो हेयर आफ्टर एवरी स्टेप यू टेक, ठीक है। एक तो हो गया कि मैंने यहाँ पे बोला हेयर आफ्टर एवरी स्टेप, या फिर हेयर आफ्टर विच एवर स्टेप यू टेक। इस तरीके से आप कई तरीके की फॉर्मेशन में बना सकते हो, लेकिन मैंने क्या बनाया, हेयर आफ्टर एवरी स्टेप यू टेक, कि इसके बाद आपका हर कदम, योर एवरी स्टेप, या फिर एवरी स्टेप यू टेक, योर एवरी स्टेप या एवरी स्टेप यू टेक, दोनों बिल्कुल ठीक है, ठीक है। योर फूड, मैंने बोला योर फूड, ठीक है। द फूड विच यू विल ईट, ये दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों सेम सेंस लेकर चलते हैं। तो वहाँ पे भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। तो क्या बना, इसके बाद आपका हर कदम, हेयर आफ्टर एवरी स्टेप यू टेक, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। सो विल कॉस्ट यू अलॉट, ठीक है। इसमें तो कुछ सिखाने वाली चीज़ ही नहीं है, फ्यूचर का सेंटेंस है। सो यहाँ पे बस मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, दैट विल कॉस्ट यू अलॉट, ये होना चाहिए था पूरा। लेकिन हम फ्यूचर के लिए कई बार इंग्लिश में इंसान को खा जाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, किसी ने मुझे बोला कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ,
और मैंने सिंपल से दिया, मैंने सिंपल से उस पर रिप्लाई कर दिया विल मेक इट सून। ठीक है, तो मतलब मैंने आई नहीं लगाया, लेकिन समझने वाली बात है वहाँ पे खुद कि आई विल मेक इट सून। मैंने सिर्फ सिंपल से रिप्लाई किया ओके विल मेक इट सून, तो मतलब आई विल मेक इट सून। तो इंग्लिश में ऐसी चीज़ों पे इंसान को हम खा जाते हैं, करने वाले को हम खा जाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, विल कॉस्ट यू अलॉट, या पूरा क्या बनता, दैट विल कॉस्ट यू अलॉट, वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं जीतने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगी। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ सिखाने वाली है। ठीक है, तो एक मैं ये बना सकता था कि आई विल गो टू एनी पॉइंट। ठीक है, आई विल गो टू एनी पॉइंट टू विन, एक तो ये होता है कि मैं किसी भी पॉइंट तक जाऊंगी। दूसरा एक चीज़ नई सीखो, लेंथ। ठीक है, सो आई विल गो टू एनी लेंथ, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। ही कैन गो टू एनी लेंथ, वो किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, ऐसे हम जब बोलते हैं तो लेंथ का यूज़ भी आप स्टार्ट करो, ये आपको एक नया कुछ फॉर्मेशन देगा आपको सेंटेंस बनाने में। सो आई विल गो टू एनी लेंथ टू विन, कि मैं जीतने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। ठीक, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।